अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एस टी एस 630 रिसर्च मेथड्स के लेसन 9 को डिस्कस करेंगे। कंडक्टिंग अ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहला टॉपिक है डिफाइन एंड रिफाइन अ टॉपिक, यानी कि टॉपिक को बयान करना और मज़ीद इसको डिफ़ाइन करना, मज़ीद इसको पार्ट्स में डिवाइड करना, मज़ीद इसके अंदर एक टॉपिक के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको भी डिफ़ाइन करना। अपने इंटरेस्ट का जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं इसके मुतालिक एक आइडिया बनाते हैं, अपनी रिसर्च की क्वेश्चंस को क्लियरली बयान करते हैं। जिस तरह क्राइम एक बहुत वसी टॉपिक है, तो इसमें मौजूद चीज़ें, जो मज़ीद चीज़ें जिस तरह के टाइप्स ऑफ क्राइम हो गए, जो कि क्राइम को डिवाइड कर देते हैं, इनको भी बयान करना ज़रूरी है। सिंपल ये कह रहा है कि एक तो चीज़ डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, जो टॉपिक जिसके मुतालिक आपने रिसर्च करनी है उसको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। उस टॉपिक्स के अंदर जो फर्दर टॉपिक्स आते हैं ना, उसके सब टॉपिक्स हैं, उनको भी डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। डिज़ाइन अ रिसर्च, इसमें हम अपनी रिसर्च के कह रहे हैं कि पैरामीटर्स सेट करते हैं कि इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, इसको कितने तरीक़ों से रिव्यू किया जा सकता है, सर्च कितनी वसी है, इसे किसी फ़ोल्डर या कंप्यूटर फ़ाइल की शक्ल देते हैं। ये तमाम काम एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक मैनर्स में होता है। लोकेट रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च करने के लिए डाटा इकट्ठा किया जाता है। एक से ज़्यादा रिसर्च तलाश करना की जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा हो सके। मतलब कि सॉरी, एक रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज इकट्ठे किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज तलाश किए जाते हैं, उनसे डाटा जो इकट्ठा किया जाता है। ये चीज़ रिसर्च की टाइप पर भी डिपेंड करती है कि किस किस्म की रिसर्च है। तो जिस किस्म की रिसर्च होगी उसी किस्म का सोर्स हम तलाश करेंगे और वहीं से हम डाटा इकट्ठा करेंगे। आर्टिकल्स एंड स्कॉलरी जर्नल्स हैं, जर्नल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं स्कॉलर्स के, न्यूज़पेपर्स या अखबारात, यानी कि उसके अलावा मैगजीन्स में होते हैं, इनसे भी डाटा इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा क्या है, कंप्यूटराइज लिटरेचर रिसर्च होती है। इसमें रिसर्चर जो हैं कंप्यूटराइज रिसर्च करता है, इसे कोई टाइटल देता है, इसके लिए मखसूस कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता है। कीवर्ड्स जो हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि किसी भी टॉपिक को के टाइटल में मौजूद होते हैं। आमतौर पर 6 से 8 कीवर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और स्कॉलरी बुक्स हो गई, वही स्कॉलर्स की बुक्स, वहाँ से डाटा इकट्ठा किया जाता है। डिसर्टेशंस हो गए, मुकालमे हो गए, उसके अलावा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके अलावा पॉलिसी रिपोर्ट्स या प्रेजेंटेड पेपर्स हो गए, यहाँ से भी हम डाटा जो है, रिसर्च जो है वो डाटा इकट्ठा करता है। अभी सवाल है कि व्हाट टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या करना है। जब हमने लोकेट कर लिया सोर्स के कहाँ से हमने अपनी रिसर्च का डाटा इकट्ठा करना है, तो हमने अब वहाँ से डाटा क्या इकट्ठा करना है। हमने जब डाटा इकट्ठा करना है, यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके साथ हमने जो डिटेल है उसके रेफरेंस की, जहाँ से हमने डाटा इकट्ठा किया। फ़र्ज़ करें एक बुक से हमने डाटा लिया है, तो उस बुक का पूरा नाम, उसके ऑथर का नाम, उसके टाइटल्स जो हैं और वॉल्यूम्स कितने हैं उस बुक के, इशू डेट क्या है, कब वो रिलीज़ हुई है बुक और कब वो, उसके पेजेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी है। राइट द रिव्यू, इसके अंदर कह रहा है कि अब रिव्यू किस तरह करना है। टॉपिक हमने लिख लिया, सारा रिसोर्सेज से, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने डाटा इकट्ठा कर लिया, इसको एक ऑर्गेनाइज पैटर्न के अंदर ना कंबाइन करना है, उसका एक रिव्यू लिखना है। तो इसके लिए अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है और उसके अलावा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, ताकि इसको बार बार रीराइट किया जा सके रिव्यू को। रिव्यू को रीराइट करने का मकसद ये है कि किसी भी किस्म की कोई गलती, उसके अंदर कोई चीज़ कमी पेशी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये काम करने के साथ-साथ अपने ज़हन में अपने पर्पस को, अपने मकसद को ज़हन में रखना चाहिए और उसी के मुताबिक काम करना चाहिए, ताकि लोगों तक आपकी बात जो है वो अच्छी तरह पहुँच सके, क्लियर हो सके। अगर अपने मकसद से हटकर, रिसर्च जो टॉपिक है उससे हटकर हम डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे ना, रिव्यू करना करना शुरू कर लिखना शुरू कर देंगे, तो वो जो है ना उसका फ़ायदा नहीं होगा। व्हाट डज़ अ गुड रिव्यू लुक लाइक, कह रहा है कि एक जो है ना गुड रिव्यू किस तरह का होना चाहिए, क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। ये एक समरी की तरह हो, नोट्स की तरह हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, इसको फाइंड करना आसान हो, इसके एड्रेस आपस में लॉजिकली जुड़े हों एक दूसरे से। राइटिंग प्रोसेस में एक चीज़ बयान करा है, योर ऑडियंस। रिसर्चर्स जो हैं, प्रोफेशनल राइटर जो हैं, उनका कहना है कि इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि किसके लिए लिखा जा रहा है, हमारी रिसर्च को कौन कौन पढ़ेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक रिसर्च इसके रेलिवेंट लोगों तक पहुंचेगी तो ही फ़ायदा होगा। और रिसर्च जो ऑडियंस को
देखते हुए, रिसर्चर्स जो हैं ऑडियंस को देखते हुए रिसर्च करते हैं कि ऑडियंस जो है वो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, क्योंकि हर बंदे का लेवल, हर बंदे का माइंड डिफरेंट होता है। तो जिन लोगों के सामने उनकी रिसर्च को रखा जाता है, उसके हिसाब से ही रिसर्च की जाती है, उसी के हिसाब से रिव्यू किया जाए लिखा जाता है, उसी के हिसाब से लिटरेचर तैयार किया जाता है। और ये था आपका STA 630 का लेसन नंबर 9। बहुत ही सिंपल था, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।